So good morning and welcome. So dear student, we are currently studying second chapter, which is very rewarding, that gives you some 4 or 5 marks, reproduction in flowering plants. So how far we reach in this chapter? So it is very bulky chapter. First title we have completed was study of flower. It took some 8 video lectures, and recently you appeared a test on flower and grand success you achieved. Out of out marks many students secured. Second title, development of male gametophyte, that we have completed. Third title, development of female gametophyte, that also we completed. And we have started with the next title, pollination. In pollination already 2 video lectures we have completed. In Marathi आपला दुसरा टॉपिक सुरू आहे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हा खूप जास्ती क्वेश्चन या टॉपिकवर येतात, 4 ते 5 क्वेश्चन, आणि हा खूप मोठा टॉपिक आहे. तो आपण यामध्ये कुठपर्यंत पोचलो. आधी आपलं डिटेलमध्ये फ्लावर झालं, कारण फ्लावरमध्येच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. तो फ्लावर आपण सोडू शकत नव्हतो. मग त्या फ्लावरवरती तुमची आत्ता टेस्ट झाली. खूप मुलांनी पैकीच्या पैकी मार्क्स घेतले आहे, आउट ऑफ आउट मार्क्स घेतले आहे. सेकंड टायटल झालं डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाईट, थर्ड टायटल झालं डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गमेटोफाईट, आणि आपण पॉलिनेशन सुरू केलं आहे. आणि याच्यावरही 2 लेक्चर आपले झाले. आजचं 3रं लेक्चर है. तो हम लोग एक रिकैप लेते हैं. तो सबसे पहले पॉलिनेशन का हमने मीनिंग देखा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा in a same flower or any other flower, it's called pollination. पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होने चाहिए एंथर से रिसेप्टिव स्टिग्मा तक, फिर वो उसी फूल में हो या किसी दूसरे फूल में हो. दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलिनेशन. फिर हमने उसका सिग्निफिकेंस देखा कि पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है. तो सर पहला सिग्निफिकेंस है कि पॉलिनेशन ब्रिंग्स क्लोजर मेल एंड फीमेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. मेल गमीट बनवणारं आणि फिमेल गमीट बनवणाऱ्या स्ट्रक्चरला जवळ आणतं पॉलिनेशन. इट इज अ प्रीरिक्विजिट कंडिशन फॉर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन होण्यासाठी आधी पॉलिनेशन व्हावंच लागतं, आणि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओव्यूल फॉर्म्स अ सीड, ओवरी फॉर्म्स अ फ्रूट. सिग्निफिकेंस के बाद हमने उसके टाइप्स देखे. अब साथ में आपने भी उसको रिकैप या रिकॉल करना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं. तो पहला टाइप है ऑटोगैमी. व्हेन पॉलिनेशन अकर इन सिंगल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. It is possible only in bisexual flower. So transfer of pollen grain from anther to receptive stigma in the same flower. त्याच फुलामध्ये जर पॉलिनेशन झालं तर त्याला ऑटोगॅमी म्हणतात. जिटेनोगॅमी, when pollination occur in 2 flower but of 1 plant, it is called jitenogamy. Both autogamy and jitenogamy is genetically self-pollination. And what is xenogamy? Transfer of pollen grain from anther of 1 flower of 1 plant to the receptive stigma of another flower of another plant of a same or different variety, same or different species. तो हमने देखा कि xenogamy माने क्रॉस पॉलिनेशन, और इसमें ही जेनेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पोलन ग्रेन आ सकते. नहीं तो ऑटोगैमी में उसी फूल से आते जेनेटिकली सेम पोलन ग्रेन. जिटेनोगैमी में उसी प्लांट से तो आते जेनेटिकली सेम पोलन ग्रेन. तो
Autogamy, geitonogamy is a self-pollination. Xenogamy is a क्रॉस-पॉलिनेशन. ये सब अब विस्तार से तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि इस पे अलग से वीडियो था. फिर और एक वीडियो हुआ जिसमें हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो उसकी समरी ये थी कि सेल्फ पॉलिनेशन ये अच्छा नहीं है. क्यों? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कॉज लॉस ऑफ vigor and productivity called inbreeding depression. It produces a weak progeny. New character combination is not possible. The progeny became susceptible to the pests and diseases. म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन जर होत राहिलं जनरेशन आफ्टर जनरेशन तर सर कमजोर प्रोजेनी बनते. नवीन कॅरेक्टरचं कॉम्बिनेशन होत नाही, व्हॅरिएशन येत नाही, इव्होल्यूशन होणार नाही. तो मैक्सिमम फूल चाहते कि भाई उनमें ना हो सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि उसके डिसएडवांटेज है, और ज़्यादातर फूल चाहते कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो बट क्रॉस पॉलिनेशन हो. तो सर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों? तो क्रॉस पॉलिनेशनचे फायदे पहा. न्यू डिझायरेबल कॅरेक्टर कॅन बी इंट्रोड्यूस्ड. Undesirable character can be eliminated. The progeny became very strong, more vigorous. It gives hybrid vigor, heterosis, strong progeny. The plants became resistant to pests and diseases. They have wider adaptability in variety of climatic conditions. तो क्रॉस पॉलिनेशनचे खूप फायदे आहे. यानी नवीन कॉम्बिनेशन होतं, इव्होल्यूशन होतं. और इसीलिए ये जो वीडियो है ये इस बात पे आधारित है कि सर फूल को कितना भी लगा कि हमें नहीं होने देना है सेल्फ पॉलिनेशन, हमें करना है क्रॉस पॉलिनेशन, तो कैसे करेगा? तो वो सारी कोशिश जो फूल करेगा रोकने को सेल्फ पॉलिनेशन, बढ़ावा देने को क्रॉस पॉलिनेशन, उसे कहा गया है आउट ब्रीडिंग डिव्हाइसेस. तो आता तुम्हाला जर म्हटलं की विचार आउट ब्रीडिंग डिव्हाइसेस, आपसे अगर पूछे कि आउट ब्रीडिंग डिव्हाइसेस क्या है तो हम कहेंगे डाइकोगैमी, दैट इज प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पॅटेबिलिटी, युनिसेक्शुअलिटी लीडिंग टू मोनोइसी अँड डायोइसी. हे सगळे काय आहे? आउट ब्रीडिंग डिव्हाइसेस. पण सर आउट ब्रीडिंग डिव्हाइसेस म्हणजे काय? ज्या फुलाला वाटतं नाही झालं पाहिजे सेल्फ पॉलिनेशन, झालं पाहिजे क्रॉस पॉलिनेशन, तर ते प्रत्येक प्रयत्न करील टाळायचा सेल्फ पॉलिनेशन आणि घडवून आणायचा क्रॉस पॉलिनेशन. वो सारी कोशिशें, एफर्ट्स जो फूल करेगा रोकने को सेल्फ पॉलिनेशन, बढ़ावा देने को क्रॉस पॉलिनेशन, त्यांना म्हणायचं आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. अब देखो वन बाय वन. सोचो ये कोई एक फ्लावर है. सो विचार करा की हे एक फूल आहे. आता या फुलात एंड्रोशियम आहे आणि गाइनोशियम है. तो ये फूल में तो दोनों एसेंशियल रोल है, दोनों सेक्स है. तो ऐसे फूल को आप क्या कहते? सर बाइसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर. अब बताओ दोनों सेक्स है तो कशाची शक्यता जास्ती वाटते? तो सर एंथर है तो अंदर पोलन है और स्टिग्मा भी है, तो हमें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है होने की सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ऑटोगैमी. पर ये फूल अगर चाहे कि ना हो ऑटोगैमी माने सेल्फ पॉलिनेशन और हो
क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसके पास विकल्प है. जर या फुलाला वाटलं की भलेही 2 सेक्स आहे, पण नाही, मला नाही करायचं सेल्फ पॉलिनेशन, मला करायचं आहे क्रॉस पॉलिनेशन, तर हे शक्य आहे. कधी? जर असेल डायकोगॅमी. डायको म्हणजे इन टू, गॅमी म्हणजे मैरिज, फ्यूजन. तो सर ये डाइकोगैमी क्या है? तो सुनो, इट इज अ कंडीशन, अ कॉन्ट्राइवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज अ कंडीशन, परिस्थिति, कॉन्ट्राइवेंस, अट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, in which in a bisexual flower both the sexes do not mature at same time. in मराठी डायकोगॅमी म्हणजे काय? फूल बायसेक्शुअल आहे, त्याच्यात दोनही सेक्स आहे, पण त्याला नाही करायचं सेल्फ पॉलिनेशन, करायचं क्रॉस पॉलिनेशन. तर ते फूल काय करेल? 2 सेक्स तर आहे, पण त्यांना एका वेळी मॅच्युअर होऊ देणार नाही. मतलब सेक्स तो 2 है, पर वो एक समय पे मैच्योर नहीं होंगे, मतलब उनका मैच्योरिटी पीरियड अलग होगा. अब देखो, डाइकोगैमी इज अ आउटब्रीडिंग डिवाइस इन विच both the sexes of a flower do not mature at same time. तो इसमें 2 सिचुएशन हो सकती. पहली सिचुएशन है प्रोटैंड्री. प्रोटो म्हणजे फर्स्ट, एंड्रस म्हणजे मेल फर्स्ट. इसमें क्या होता? द पोलन ग्रेन्स आर रेडी, पोलन ग्रेन तैयार है, उस समय स्टिग्मा नहीं है रिसेप्टिव. पहा बरं, आता फुलामध्ये किती सेक्स आहे? सर 2 सेक्स आहे, मेल आणि फिमेल, दोन्ही सेक्स आहे. हो सर, तो फ्लावर इज बायसेक्शुअल, पण ते म्हणते मला नाही करायचं सेल्फ पॉलिनेशन. तो त्याने काय केलं? पोलन ग्रेन तयार आहे, म्हणजे मेल इज रेडी, पण स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव्ह, फिमेल तयार नाही आहे. आता मेल तयार आहे पण फिमेल तयार नाही आहे, होणारच नाही सेल्फ पॉलिनेशन, करावंच लागेल त्याला क्रॉस पॉलिनेशन. तो जो पोलन तैयार है वो दूसरे फूल पे चले जाएंगे जहां की स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई हो, और जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी तो दूसरी तरफ से पोलन ग्रेन आएंगे. तो प्रोटैंड्री म्हणजे पोलन ग्रेन आर रेडी बट स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव. म्हणजे पहिले कोण तयार आहे? मेल तयार आहे, फिमेल तेव्हा तयार नाही, होणारच नाही सेल्फ पॉलिनेशन. तो सर ऐसी प्रोटैंड्री की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को रोका गया, कारण पोलन तैयार है पण स्टिग्मास तैयार नहीं. और ऐसा होता कहाँ है? सनफ्लावर. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटैंड्री इज सनफ्लावर, साल्विया. तो ये दोनों फूल बायसेक्शुअल है, फिर भी नहीं करते सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ प्रोटैंड्रस कंडिशन. आता तुला काय समजलं? तो सर बघा, फुलामध्ये जरी 2 सेक्स असले पण जर ते एका वेळी तयार नसले तर मग होणार नाही सेल्फ पॉलिनेशन. इससे बढ़ावा मिलेगा क्रॉस पॉलिनेशन को. हम वही देख रहे कि फूल चाहता है कि उसमें ना हो सेल्फ पॉलिनेशन, वो हर कोशिश करेगा करने की क्रॉस पॉलिनेशन. तो वो कोशिश का नाम है डायकोगॅमी. म्हणजे दोन्ही सेक्स असतात पण एका वेळी मॅच्युअर नसतात. तो डायकोगॅमीचा पहिला प्रकार प्रोटैंड्री, मेल फर्स्ट, तेव्हा फिमेल तैयार नहीं. अब दूसरी सिचुएशन प्रोटोगाइनी.
अब कोई दूसरा फूल है, दूसरी स्पीसीज है, वो भी चाहता कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो अब देखो उल्टी सिचुएशन कर दो। स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, पर अभी पोलन ग्रेन रेडी नहीं है। सो व्हेन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव बट द पोलन्स आर नॉट रेडी, एंथर फूटा ही नहीं। तो देखो स्टिग्मा रिसेप्टिव है तो वो किसी दूसरे फूल से पोलन लेगी, और जब यहां के पोलन मैच्योर हो जाएंगे वो दूसरे फूल पे चले जाएंगे, और जिससे बढ़ावा मिलेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सर प्रोटोगाइनी माने जहां गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट, गाइनोशियम फर्स्ट और एंड्रोशियम लेटर, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ऐसा कहां होता है? माइकेलिया में होता है, मैग्नोलिया में होता है, ग्लोरियोसा में होता है। तो मेल तैयार है पर फीमेल तैयार नहीं, प्रोटेंड्री। फीमेल तैयार है पर मेल तैयार नहीं, प्रोटोगाइनी। ये दोनों कंडीशन ने क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया। दिस इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो पहले डाइकोगैमी। सर डाइकोगैमी is a condition in a bisexual flower in which both the sexes are not mature at same time. If the androecium matures first, at that time the stigma is not receptive, it is called protandry. And if the stigma is receptive and pollens are not ready, it is called protogyny. अब हम बात करेंगे हेट्रोस्टाइली। अब ये कौन सा तरीका है रोकने का सेल्फ पॉलिनेशन और बढ़ावा देने का क्रॉस पॉलिनेशन को? देखो, क्या आप देख रहे कि यहां द स्टाइल इज लॉन्ग, या फुलामध्ये स्टाईल कशी आहे? लॉन्ग आहे, आणि या फुलामध्ये स्टाईल कशी आहे? शॉर्ट आहे। तो जिस फूल की स्टाइल लॉन्ग रहती ना उसे पिन फ्लावर कहते, PIN, और जिसकी स्टाइल शॉर्ट रहती उसे थ्रम फ्लावर कहते। इट इज कॉल्ड थ्रम फ्लावर। तो अब आप लॉजिक लगाओ कि फूल में कितने सेक्स है? सर 2। फुलामध्ये किती सेक्स दिसत आहेत? 2 आहे, मेलही आहे फीमेलही आहे। क्या वो दोनों एक ही समय मॅच्युअर है? हां सर, म्हणजे सेक्स आहे 2, दोघंही मॅच्युअर आहे। और अब ये फूल कहता कि नहीं मुझे नहीं करना सेल्फ पॉलिनेशन, मुझे करना है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब ये कैसे होगा? तो देखो उसने जानबूझ के अपने फूलों में स्टाइल की लेंथ डिफरेंट रखी है, लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल को कहते हैं हेटेरो स्टाइली। अब इससे क्यों नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन? देखो, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, पोलन्स आर रेडी। स्टिग्मा तैयार है, पोलन्स ही तैयार है, मग प्रॉब्लम काय है? प्रॉब्लम यह है कि ये पोलन यहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली इट अवॉइड ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, और होके रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन। यहां देखो पोलन्स तैयार है, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है,
पर ये पोलन बाहर चले जाएंगे, उस स्टिग्मा पे नहीं गिरेंगे, तो इट अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, इससे बढ़ावा मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सर ये हेट्रोस्टाइली कहां होती है, एग्जाम्पल बताओ। तो प्रिम्यूला माने प्राइमरोज, लथाइरस, यहां हेट्रोस्टाइल होती है, माने शॉर्ट स्टाइल लॉन्ग स्टाइल। तो देखो फूलों ने कैसे कोशिश की है रोकने की सेल्फ पॉलिनेशन। कभी उसने कहा कि क्या करे, मुझ में दोनों सेक्स है, तो चलो दोनों को एक समय पे मैच्योर ही नहीं होने देते, तो रोका जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। कभी कहा कि दो सेक्स है, दोनों मैच्योर है, अब क्या करे, तो देयर इज अ डिफरेंस इन अ लेंथ ऑफ स्टाइल, दैट इज हेटेरोस्टाइली। अब देखो तीसरा है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब ये अलग ही तरीका है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, अंडरलाइन, दिस इज अ genetic mechanism which stop self pollination and promote cross pollination। देखो कैसे रहता। See the flower is bisexual, फुलामध्ये दोन्ही सेक्स है। क्या दोनों मॅच्युअर है? हाँ मॅच्युअर है। सो पहले दोन सेक्स आहे, दोघंही मॅच्युअर आहे, उनकी हाइट भी है सेम, म्हणजे ना डायकोगॅमी आहे ना हेटेरोस्टाइली। तो अब सोचो क्या होगा, तो सर फुलात दोन्ही सेक्स आहे, दोन्ही मॅच्युअरही आहे, त्यांची हाईटही सेम आहे, पण आता ते म्हणतात की नाही करायचं सेल्फ पॉलिनेशन, करायचं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि मैंने कहा किसी फूल में आपने देखा कि दो सेक्स है, वो बाइसेक्सुअल है, दोनों तैयार है, होमोगैमस है, स्टाइल भी सरीकी है, होमोस्टाइलस है, और अब वो कहता कि नहीं मुझे नहीं करना सेल्फ पॉलिनेशन, तो अब वो क्या करेगा। तो ये ऐसा एक तरीका है कि सुनो, पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर cannot germinate on the stigma of same flower. Pollen grain of one flower cannot germinate on the stigma of same flower. माने खुद के स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन जर्मिनेट नहीं होते, अगर वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पड़े तो वहां जर्मिनेट होते। तो स्वतःसाठी इनकम्पिटेबल, दुसऱ्यासाठी कंपिटेबल, सेल्फ इनकम्पिटेबल, क्रॉस कॉम्पिटेबल। तो सर ऐसे क्यों हुआ, तो सुनो। फर्ज करो कि पोलन ग्रेन जो है उसमें S1 S2 जीन्स है, पोलन ग्रेन में S1 S2 जीन्स है, और ये जो स्टिग्मा स्टाइल है उसमें भी S1 S2 जीन्स है। तो पोलनचेही S1 S2 आणि स्टिग्मा स्टाइलचेही S1 S2, तो सरी के जीन है तो इनकम्पिटेबल। तो सर दूसरे पे क्यों कंपिटेबल हुआ, तो देखो पोलन के कौन से जीन है S1 S2, और दूसरे फूल के स्टिग्मा स्टाइल के हैं S3 S4। तो इसीलिए क्रॉस कॉम्पिटेबल, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। तो पहले फूल ने कौन सी आइडिया की सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, उसने जानबूझ के दोनों सेक्स को एक समय पे मैच्योर नहीं होने दिया। प्रोटेंड्री मध्ये काय होतं, मेल तयार आहे तर फिमेल तयार नाही। प्रोटोगायनी मध्ये फिमेल तयार आहे तर मेल तयार नाही। हेट्रोस्टाइली मध्ये दोघंही तयार आहे तर मेल फिमेलची हाईट वेगळी पडते। सेल्फ इनकॉम्पॅटेबिलिटी मध्ये दोन सेक्स आहे, दोन्ही मॅच्युअर आहे, हाईटही सारखी आहे, तो नवीनच आइडिया काढली कि खुद के लिए इनकम्पिटेबल, दूसरे के लिए कॉम्पिटेबल। तो सर ऐसा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहाँ है, ऑर्किड के फूलों में।
अब यूनिसेक्सुअलिटी, तो आप जानते कि इस चैप्टर का जो एक वीडियो था शायद 7वां 8वां, उसमें मैंने बताया था कि व्हेन अ फ्लावर हैज ओनली वन एसेंशियल रोल, ईदर एंड्रोशियम और गायनोशियम बट नॉट बोथ, इट इज कॉल्ड युनिसेक्शुअल और डिक्लाइनस फ्लावर. जेव्हा फुलामध्ये एकच सेक्स असतो, एकतर अँड्रोशियम म्हणजे मेल असतो किंवा गायनोशियम म्हणजे फिमेल असतो, दोन्ही एसेन्शियल रोल नसतात, तर त्याला युनिसेक्शुअल फ्लावर म्हणतात किंवा डिक्लाइनस फ्लावर म्हणतात. अब देखो यहाँ पर अब इस फूल में एंड्रोशियम माने मेल है तो गाइनोशियम माने फीमेल नहीं, और इसमें गाइनोशियम माने फीमेल है तो एंड्रोशियम नहीं. तो तुम्ही या फ्लावरला काय म्हणता? तो सर दिस इज कॉल्ड मेल फ्लावर या स्टॅमिनेट फ्लावर, अँड दिस इज फिमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर. मग पहा बरं, आता याच्यात पोलन आहे पण स्टिग्मा आहे का? नाही. याच्यात स्टिग्मा आहे पण पोलन आहेत का? नाही. तो आता होईल का ऑटोगॅमी? नाही. म्हणजे बघा तुम्ही, इथे पोलन आहेत पण इकडे स्टिग्माच नाही आहे. इथे स्टिग्मा आहे पण पोलनच बनणार नाही, तो ऑटोगॅमी होणारच नहीं. तो यूनिसेक्सुअलिटी जी असते, इस वजह से दो प्रकार के फूल बनते, मेल फ्लावर और स्टैमिनेट, फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट. आप याद करो, आपको क्वेश्चन भी था टेस्ट में, मोनोशियस प्लांट. तो सर मोनोशियस प्लांट म्हणजे स्टॅमिनेट फ्लावरही आहे, पिस्टिलेट फ्लावरही आहे, एकाच प्लांटवर आहे पण वेगळ्या जागी आहे. मोनोशियस प्लांट म्हणजे मेल फूल भी रहते, फीमेल फूल भी रहते, उसी प्लांट पे रहते पर अलग अलग जगह. तो दैट इज कॉल्ड मोनोइशी. त्या कंडिशनला म्हणतात मोनोइशी. जैसे कोकोनट, कॅस्टर, मेज, क्यूकंबर. कोकोनट, कॅस्टर म्हणजे एरंडी, मेज मका, क्यूकंबर काकडी. तो याच्यामध्ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एकाच प्लांटवर असतात. अब सोचो आप कि इस वजह से किसको रोका जाएगा पर कौन नहीं रोका जा सकता? तो सर फुलात एकच सेक्स आहे ना? हो, एकच सेक्स आहे, एक तो मेल नहीं तो फीमेल. तो इससे रोका जाएगा ऑटोगॅमी. म्हणजे एका फुलातलं पॉलिनेशन तो होणार नाही. पण सर एका प्लांटवर मेल फ्लावरही आहे, फीमेल फ्लावरही आहे, तो हो सकता जिटेनोगॅमी. तो ये नीट क्वेश्चन है. मोनोइसी जो कंडीशन है, इट कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी. ऑडियो क्लिप आप सुनिए, मैंने जोर दे के ये पॉइंट बताया था उसमें, एनसीईआरटी बुक में आप पढ़िए. सो मोनोशियस कंडिशन जर असेल तर त्याच्यात ऑटोगॅमी नाही होणार, पण होते जिटेनोगॅमी. उसे रोका नहीं जा सकता. और जिटेनोगॅमी भी जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन. अब डायोइसियस कंडिशन क्या रहती? सर एका प्लांटवर सगळे मेल फ्लावर, दुसऱ्या प्लांटवर सगळे फीमेल फ्लावर. जसं पपया, डेट पाम, स्पिनॅच. ये भी नीट क्वेश्चन आहे. सो पपईबद्दल तुम्हाला माहिती आहे, एका प्लांटवर सगळे मेल फ्लावर्स असतात, एका प्लांटवर सगळे फीमेल फ्लावर्स असतात. तो आता एका प्लांटवर सगळे मेलच फ्लावर आहे, तर त्या फुलात पोलन बनतील पण त्या प्लांटवर स्टिग्माच नाही आहे. एक प्लांट आहे ज्याला सगळे फीमेल फ्लावर्स आहे, तर तिथे स्टिग्मा आहे पण तिकडे पोलनच नाही. तो डायोशियस कंडिशन जर असेल, मेल फ्लावर एका झाडावर, फीमेल फ्लावर एका झाडावर,
म्हणजे आपलं कसं असतं, स्त्री पुरुष वेगळं, तसं मेल प्लांट वेगळं, फिमेल प्लांट वेगळं. तो त्या कंडिशनमध्ये तो सर तिकडे तर ऑटोगॅमीही होणार नाही, जिटेनोगॅमी होणार नाही, तो कंपल्सरीली करावं लागेल क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज झेनोगॅमी. तो ये है आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस, कॉन्ट्रायव्हन्सेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. म्हणजे अशा परिस्थिती, कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां या कंडीशन जो रोकेगी सेल्फ पॉलिनेशन को, बढ़ावा देगी क्रॉस पॉलिनेशन को. इन मराठी हे सगळे आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस आहे, म्हणजे कॉन्ट्रायव्हन्सेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आहे. म्हणजे सर ह्या अशा परिस्थिती आहे, प्रोटँड्री, प्रोटोगायनी, हेट्रोस्टायली, सेल्फ इनकम्पॅटेबिलिटी, युनिसेक्शुअलिटीमध्ये मोनोइशियस कंडिशन अँड डायशियस कंडिशन, ये सब ह्या सगळ्या अशा परिस्थिती आहे की फुलाला करू नाही देत सेल्फ पॉलिनेशन, कारण ते चांगलं नाही, आणि प्रमोट करतात क्रॉस पॉलिनेशन, म्हणून त्यांना आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस म्हणतात. ये नीट में पूछते की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटब्रीडिंग डिव्हाइस. खालीलपैकी कोणतं एक आउटब्रीडिंग डिव्हाइस नाही. तो प्रोटँड्री, प्रोटोगायनी, हेट्रोस्टाइली, क्लिस्टोगैमी. तो सर क्लिस्टोगैमी नहीं है, क्यों? सर क्लिस्टोगैमी हमने देखा पहले लेक्चर में कि इन ऑक्सैलिस, कॉमेलिना फूल बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स मैच्योर है, एंड द फ्लावर इज परमानेंटली क्लोज्ड, खुलता ही नहीं. तो भाई मेरे फूल में यार दो सेक्स है, दोनों तैयार है और फूल हमेशा को बंद है, तो फिर होगी ही नहीं क्रॉस पॉलिनेशन, करना ही पड़ता उसको सेल्फ पॉलिनेशन. तो क्लिस्टोगॅमी इज नॉट अ आउटब्रीडिंग डिवाइस, असा क्वेश्चन नीटमध्ये आला होता. तो वीडियो अगर आप एक बार देखते हैं तो समझ में नहीं आएगी. जिसको बहुत डिटरमाइंड जो लोग हैं कि नहीं मुझे करना है, तो इस वीडियो को या हर वीडियो को आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखना होगा. आपकी ब्रीफ नोट्स बनानी होगी साथ में कि चलो सर ने आज हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाए, तो देखते हैं किताब में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे दिए. तो साथ में उसमें से अगर पढ़ लिया तो अच्छे से होगा. तो अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें आएगा एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, विंड, वाटर, एबायोटिक, insect, bird and others biotic. Thank you. God bless you.